गाइस हम लोग डिस्कशन कर ले। हाँ भाई फटाफट डिस्कशन कर लेते हैं यार, फिर लेट भी हो रहा है ना। और हाँ, मैं कोई नाइट के लिए रुकने नहीं वाला हूँ। मैं अपने घर जाके ही सो रहा है। और हो गया भाई उरम तेरा, बना लिया तूने मोन्टाज, आ गई तेरे को मजा। यार अक्षत, मेरे अकेले का थोड़ी ना आइडिया था बे, सबका आइडिया था। तो मेरे मेरे को क्या बोल रहा है अकेले को? छोड़ ना, अभी जो हो गया हो गया। वही भी अक्सर, अभी तूने भी तो हाँ ही बोला था ना, इसमें किसी एक की गलती नहीं है, सभी ने हाँ ही बोला था। अभी थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो अभी इसमें डिसोन क्या कर रहा है? એ તું જાને યાર અંશ, આ ખાલી ખોટું ઉરમની સાથે અગ્રી કરવા આવી જાય છે. તારી જોડે વાત નથી કરેલો બરાબર, તું ચૂપ રહે. यार तुम दोनों वापिस बवाल मत करो। અંશ બ્લોક કેટલા છે ત્યાં? क्या ત્યાં ત્યાં क्या? ત્યાં આપણે અત્યારે જઈને આવ્યા ત્યાં अच्छा वो 4 4 બ્લોક બરાબર, દરેક બ્લોકમાં 10 ફ્લોર અને દરેક ફ્લોર પર 4 ઘર બરાબર. ખબર તો છે તને, આ બધી બકવાસ શું કરી રહ્યો છે? જો અંશ 10 × 4 40 બરાબર અને 40 × 4 320 એટલે 320 ઘર છે ત્યાં બરાબર. भाई अक्षत क्या कर रहा है तू? અંશ 320 ઘર છે ત્યાં અને દરેક ઘરમાં 4 જણ રહેવું ગણીએ તો બરાબર. हाँ बट मेरे को क्या पूछ रहा है अक्सर? मेरे अकेले को क्या है, सभी को पूछ। અરે તું કહેને યાર અંશ 320 ઘર છે અને દરેક ઘરમાં ઓન એવરેજ 4 લોકો રહે એવું ગણીએ તો ચાલશે. चाल है बट जाना किधर है तेरे को? જો અંશ 320 × 4 કેટલા થાય? 1280 1280 ખબર પડે છે? 1280 લોકો રહે છે ત્યાં. પણ તમને તો લાગે ખાલી તને અંશુને અને ઉરમને જ બધું ખબર પડે હે? વિડીયો તો તમને લોકોને બનાવતા આવડે, બીજા કોઈને તો ત્યાં કંઈ આવડતું જ નથી. क्या बे अक्षत, क्यों क्या कर रहा है तू? क्यों अननेसेसरी आर्गुमेंट कर रहा है? छोड़ रहा हूँ तेरे को तेरे घर पे, छोड़ ना, अभी हो गया जो होना था। हाँ भाई उरम, अभी सब काम हुआ है, अभी तो तुम लोग एडिट करोगे ना, बाकी सब चीज़ें करो. मेरे को एक चीज़ समझा दो, तुमको सब जगह फिल्म बनाना जरूरी क्यों लगता है? हाँ? सब जगह बस फिल्म फिल्म फिल्म, इंसान हो या जगह हो बस फिल्म. और इस बार तो इंसान नहीं है, तू भी फिल्म है. और हाँ भाई यस, बन गई तेरी बिटर स्वीट मेमोरी, आ गया बिटर स्वीट मजा तुझे. वही भी अक्षत, मैं कब से वही सोच रहा हूँ कि अपन दोनों कर क्या रहे हैं इधर। ये हर बार की तरह उरोम ने साला पीयर प्रेशर में डाल दिया, क्योंकि मैं तो उधर रहता भी नहीं है, तो मैं क्या कर रहा है इधर और किस व्यक्ति का मातम मना रहे हैं, मुझे एटलीस्ट वो तो बता दो। वही साला बे, नाम भी नहीं बता और मातम बनाने आ गए हम दोनों तो. और हाँ भाई यस, तू क्या कब से मुंह चढ़ा के बैठा है, बोल तो. तुमको समझा था लास्ट वीक से चल क्या रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है. बस भाई अक्षर, बस अब चुप। सॉरी तुझे लाए हम, फोर्स किया, और अब मैं क्या कहूँ, और कुछ नहीं है मेरे पास बोलने के लिए, सॉरी। अच्छा भाई तुम लोगों का तो है. अच्छा एक मिनट भाई, क्या तुम लोग क्या? हाँ क्या अक्सर तू नहीं आता तुम लोग में? तू नहीं है इस ग्रुप का पार्ट? हाँ ठीक है, अभी शायद हम सबको पता चल रहा है कि तेरे सबसे ज्यादा अनसाइड इश्यूज है, उसका मतलब ये नहीं कि तू किसी को भी बैकबाइट किया जाए। कंस्टेंट कंप्लेन बॉक्स है वही ना साला। वीरू मैं तो एक बात बता, 30 पटल कल आपने कितने व्हाट्सएप ग्रुप, मतलब इसी गाड़ी में इसी फ्रेंड सर्कल में एक मेन व्हाट्सएप ग्रुप होने के अलावा और कितने ग्रुप है? 4-5 शायद। देखो सर एग्जैक्ट तो मेरे को भी नहीं मालूम है, बट एक मेन ग्रुप होने के अलावा भी बाकी सब मिनी ग्रुप्स है ना इधर. वही बे, मुझे भी कैसे ही पता होगा कि मैं कौन से ग्रुप में नहीं होगा। वही, और मुझे नहीं पता होगा मैं कौन से ग्रुप में नहीं हूँ. इधर सबका ऐसा एक ग्रुप होगा जिसमें सिर्फ वही नहीं है. गजब ना। हाँ पर फिर भी मैं भी डूबा ही हूँ यार, ये उरम के चक्कर में आ गया सब नाटक में. मैं भी यार। वे આ લોકો કે કેવા દગેબાજ છે. और हाँ भाई अंशुल, आई वाज ऑन बैक बाइटिंग यू फॉर द रिकॉर्ड, इधर सब लोग यही करते हैं बराबर. और ये ग्रुप में ना बाकी सबके भी बहुत सीक्रेट है, मेरे अकेले नहीं है. और हाँ, वो जो बैक बाइटिंग, सीक्रेट्स और झूठ बोलना है ना, वो कोई फिल्म बना के गायब नहीं होने वाला है. वो तुम कितना भी गजब एडिट कर लो और कितनी भी गजब फिल्म बना लो, वो हिपोक्रेसी इस ग्रुप से कट आउट नहीं होगा.
कट आउट नहीं होगा मतलब? क्या मतलब है तेरा वीरू? तेरे को लगता है हम लोग इंटेंशनली ये सब कट आउट करना चाहते हैं? यार मतलब ठीक है यार, मेरे को भी सेकंड थॉट्स होते हैं ग्रुप में रहने के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को ही बैकस्टैब किए जाऊं, अपने ही ग्रुप वालों को बैकस्टैब करूं। फकिंग सांप हो यार तुम लोग तो। वही पे हम कोई बैकस्टैब नहीं कर रहे हैं अंशुल। और हाँ, क्या गलत बोला है हमने? हाँ, कुछ गलत बोला है तो तुम लोग आर्ग्यू क्यों नहीं कर रहे हो? सुने क्यों जा रहे हो कब से? हाँ पूनम, क्या बैकस्टेप किया है हमने? माय गॉड, क्या पैथेटिक लूजर्स हो यार तुम लोग। लाइक इतना सब तुम लोग टूल्स पहले किए जा रहे हो, सिगरेट खोल रहे हो, फिर भी वो तो तुम इसी ग्रुप में ना, और कोई ग्रुप तो है नहीं तुम्हारा, और कोई दोस्त तो है नहीं। फकिंग पैथेटिक नहीं लगता तुमको वो? अपने ही दोस्तों को गाली दिए जा रहे हो। कम ऑन यार उर्वम, अभी कैसे चुप रह सकता है तू? यू हैव टू स्पीक अप नाउ एटलीस्ट। भाई कितना कुछ बोल के चले गए वो लोग हमें, और तू अभी चुप बैठा है। यार अक्षत और वीरू तेरे सबसे पहले दोस्त थे, हम सबके पहले वो तेरे दोस्त थे। डोंट यू थिंक यू ओwe them some explanation? अरे फक दैट, डोंट यू थिंक यू owe us some defense? ये पूरा मोन्टाज वीडियो बनाने का आइडिया तेरा ही था ना, तूने इनिशिएट किया ये सब। यार तू बता, हाउ द फक एम आई सपोज टू डिफेंड समथिंग लाइक दैट यार? वो ये अक्षत साला जो भी जितना भी फालतू बकवास करके गया, क्या कैसे डिफेंड करूं जब खुद मुझे ही नहीं पता, मैं ही क्लूलेस यहाँ पे बैठा हूँ यार। अभी वो जितना भी सच बोला ना साला, हमेशा ही समवॉट ऑलवेज गॉट मी, और मुझे हमेशा से वो सारी चीजें बोलनी थी, बट मैं नहीं कह पाया यार। नो मैन, नो नो, नॉट फकिंग अगेन, ठीक है? तू हमेशा ये करता है, हमेशा एंड मोमेंट पे पूरे ग्रुप के स्पिरिट पे तू अपना बैक टर्न कर देता है, और ये साइलेंस दे देता है। डू यू एवर रियलाइज हाउ डैमेजिंग दिस साइलेंस इज फॉर ऑल ऑफ अस? अगेन, अभी भी कुछ बोलने के लिए नहीं, एज ऑलवेज। यार आई डोंट इवन नो व्हाट टू से यार। मतलब इतने साल पहले जब अपना झगड़ा हुआ था तब भी ये सेम साइलेंट शिट दिया था तू मेरे को, ठीक है? और अभी भी कुछ बदला नहीं है। फक नो मैन, आई एम नॉट टेकिंग दिस शिट अगेन। अब तो कुछ बोलना पड़ेगा तेरे को। यू कांट स्टे साइलेंट नाउ। यार यश, कुछ बोलना यार। साला तू कब से क्यों चुप बैठा है? कुछ बोलना। तू हमेशा पूछता रहता है ना मेरे को क्या हुआ था उस रात, ये हुआ था ये, ठीक है? You fucking shut up and left me and my fucking screams all alone. ये हुआ था उस रात, और आज इस रात वापस ये चीज हो रही है और तू चुप है, बिल्कुल इसकी तरह। How can you do this? भाई कुछ तो बोल ले। अंश तू केवी रीते चुप छे? તું તો કંઈક બોલ. આ તો તારો હું બોલો બાપ છે ને, કંઈક તો કે આને. હવે તું ટેક્સ્ટ પર બી નથી, અહીંયા લાઈવ તારી સામે ઊભો છું, કંઈક તો કે આને. What do you want me to say यार अंशुल? क्या बोलूं मैं यार? बोल देता हूँ ना तेरे को जो सुनना है। नहीं है मेरे पास कुछ कहने के लिए यार, कुछ नहीं है मेरे पास। कैसे कुछ नहीं है?
कैसे कुछ नहीं है भाई? कितना सब हो रहा है इधर, तेरे पास कैसे कुछ नहीं हो सकता है बोलने के लिए? Do you realize how fucking unfair silence is? Do you ever realize that? You think staying quiet will absolve you of your pains, kya? You think by staying silent you aren't contributing to the scream? Fuck no, man. साला इधर सब लोग चिल्ला रहे और तू बस चुप है, and that's a fucking unfair thing to give back to someone who is screaming at you. Please find your words before this ends for real, ठीक है? Or else I'm fucking out. It will never end for real, Anshul. It will never end for real. ये जो तेरा for real का bullshit है ना, ये साला कभी खत्म नहीं होने वाला. और मैं तो इतना क्लूलेस हूँ ना, मुझे तो पता भी नहीं है मरा कौन है यार. मुझे तो पता है सिर्फ क्या फील हो रहा है अभी, बस मातम. बस अभी तो बस मातम आता है, समझ रहे हैं? और कुछ नहीं, बस मातम. अंशुल, नॉट एवरीवन हु इज साइलेंट वांट्स टू कॉज यू पेन. ठीक है, एक बार थोड़ा वैसे सोच के भी देख. Maybe they just need your words to be more personal to them. Maybe they just need you to just ऐसा be there. और वर्ड्स की कमी नहीं है यार, नहीं है वर्ड्स की कमी. जस्ट चोक हो जाता हूँ मैं बस. No man, no, हाँ नहीं, प्लीज ये मत कर तू वापस, ठीक है? साला उतने साल पहले भी तू यही किया था, ठीक है? हम सभी चोक होते वर्ड से, फिर भी हम लोग चोक करके वर्ड्स निकालते हैं हमारे गले से, ठीक है? That doesn't give an excuse to be silent. साला. You know what? चल, agreed कि उतने साल पहले जो भी झगड़ा हुआ था अपना, उसमें it was a mess we both contributed to, ठीक है? चल, agreed. उसका मतलब अभी चुप रहना तो नहीं होता ना. You can still solve this mess. ये तो फिक्स कर सकता है ना तू. तो अभी क्यों कुछ नहीं बोल रहा? हाँ, अभी तो बोल सकता है ना तू. बोल ना, क्या हो गया? बोल. यार अंशुल, अभी भी उतना ही फकिंग मेसी है यार ये सब. आई डोंट नो, सारी चीजें ना एक बार थोड़े टाइम के बाद सब सेम ही हो जाता है, एक पूरा बड़ा मेसी बन जाता है. और वो मेस के लिए अपने कोई सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं और सॉल्यूशन मिलता नहीं, और वो मेस को फीड करते रहते हैं, और वो मेस बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है. अपना ये जो अभी सब भी चल रहा है, अपने क्या सोचे कि यार मोंटाज बना देते तो सब फिक्स हो जाएगा. बट वो अपने उसको मेस को ऐसा फीड कर रहे हैं अभी यार. व्हाई डू वी ऑलवेज कीप होपिंग अगेंस्ट होप? है तेरे पास इसका जवाब? बराबर ही बोला था यार, हिपोक्रेट्स ही बन गए हम लोग. ऐसा कोई भी ऐसा मतलब इमोशनल कनेक्शन के लिए कुछ भी मतलब कोई भी बाउंड्रीज तोड़ने के लिए रेडी है यार, कुछ भी करने के लिए अपने रेडी है. एंड जब चल रहा होता तब अपने को कुछ रियलाइज नहीं होता. वाइल वी आर गोइंग थ्रू इट, तब कुछ पता नहीं चलेगा. सब एंड में अपने को रियलाइज होगा यार, ओ नहीं ये नहीं किया होता तो अच्छा होता. ऐसा एंड में अपने को रिग्रेट हिट होता है. डेथ जैसी चीज को कैसे नेविगेट करेंगे यार? कुछ मतलब अपने को फक मैन. तो इससे निकलने का कोई रास्ता तो नहीं है ना? पता नहीं यार, वो भी कह सकते हैं. मतलब कि उसका ऐसा सडन डेथ और फिर अपने को उसके ऊपर ऐसा मोन्टाज बनाना, तुझे थोड़ा फोर्स नहीं लगता? फोर्स्ड मतलब कि उसको अपना ऐसा विश लिस्ट में स्क्रिप्ट दे देना और फिर अपने से एक्सपेक्ट करना, वो थोड़ा गलत नहीं था? आई गेस थोड़ा सडन था, बट आई डोंट थिंक गलत था. गलत से आई मीन फोर्स्ड. हाँ, आई गेस उसके डेथ के सडननेस में थोड़ा फोर्स्ड था, बट
आई स्टिल डोंट सी गलत कैसे था. नहीं यार अंशुल, ये नहीं होता क्लोजर, ऐसे नहीं होता फील यार. एक मुझे जितना पता है यार, क्लोजर तो विथ टाइम आता है यार. विथ टाइम अपने रियलाइज करते हैं चीज़ें, फिर कुछ फील होता है. ये मेरे को ये फीलिंग क्लोजर जैसा लग नहीं रहा है. बड़ा फोर्स लग रहा है यार जो भी चल रहा है ना यहाँ पे. एंड आई थिंक ये एज सुन एज दैट एंटिटी डाइड ना, उसने क्या किया कि अपने पूरे ग्रुप पे ये क्लोजर का ऐसा फिक्सेट कर दिया. एंड इट्स लाइक डूइंग दैट कि अपने को यही फील करना है, तुमको सिर्फ यही फील करना है और कुछ फीलिंग तुमको अलाउड ही नहीं है. एंड लाइक सफोकेट कर देता है वो अपने को दूसरी कोई भी फीलिंग फील करने से. थोड़ी ना फेयर है यार. और जितना जितना मेरे को याद आ रहा है, it has always been like that only ना. और साला सोचने जाओ तो ये एंटिटी का तो कोई ऐसा सिंगुलर कंसिस्टेंसी भी नहीं है बे. उसको तो जैसे जो भी मिले सामने उसको देख के अपना फॉर्म शेप सब बदल देता है. जो पर्टिकुलर इमोशन होता है उस पर लैच कर देता है. अभी अपने ग्रुप पे क्या चल रहा है कि भाई तुम ये क्लोजर फील करो, तो उसको लैच कर दिया है और उस पर चल रहा है. अपने को ये इमोशन ही फीड करना है अपने को. पता नहीं बे, क्लोजर को भी एक ऐसा फसाड बना दिया है. मेरे को भी हुआ है ऐसा ऐसा फीलिंग कि लाइक देयर इज सम फोर्स जो ऐसे मेरे अंदर से फीलिंग्स ला रहा है या कंट्रोल कर रहा है. लाइक बहुत फोर्स कर रहा है मेरे अंदर से फीलिंग्स. लाइक वो एक फोर्स मेरे अंदर. फोर्स मतलब लाइक नॉट समथिंग सुपर नेचुरल. आई मीन आई डोंट नो, मे बी हो सकता है सुपर नेचुरल, बट मेरे को ऐसा फील हुआ है जब भी मैं वो एंटिटी के आसपास होता हूँ कि लाइक सम काइंड ऑफ फोर्स टेक्स ओवर मी. और मेरा बिहेवियर फोर्स हो जाता है. मेरे फीलिंग्स इमोशन सब फोर्स्ड हो जाते हैं. और मतलब आई डोंट नो तुम लोग के लिए ये कितना एक्सटेंड तक ट्रू है, बट मेरे साथ तो लाइक सालों साल हो गए यार जब मैं एंटिटी को छोड़ के जाता हूँ. साल बीत जाते हैं और रैंडमली. हाँ, आई एम सॉरी बट आई एम ट्राइंग, बट समझ नहीं आ रहा तू क्या बोल रहा है. ठीक है, मतलब इट्स ओके. आई नो थोड़ा वियर्ड साउंड करता है सब. मेरे को थोड़ा आई नीड टू फाइंड सिंपल वेज ऑफ सेइंग थिंग्स. मतलब मेरे को क्या लगता है ना कि there are some kind of higher forces at play, like कैसे समझाऊं कि लाइक तेरे को पता है ना कैसे सोशल सिनेरियोज में डिपेंडिंग ऑन हम लोग कोई भी फ्रेंड सर्कल में हो या किसी भी बात कर रहे हो, हमारा अकॉर्डिंगली ऐसा पर्सनालिटी एडजस्ट हो जाता है. हम लोग उसके अकॉर्डिंग बिहेव करने लग जाते हैं, अपना पर्सनालिटी बदल देते हैं. लाइक दैट थिंग ओनली, बट जस्ट way more intense, मतलब in this case it's not just our social personas that are shifting but our whole being यार. मतलब हमारा पूरा सेल्फ ही डिस्टॉर्ट हो जाता है और कुछ भी जैसा था वैसा रहता नहीं है. पता नहीं कितना सेंस बना रहा हूँ मैं, बट आई फील लाइक कि ये जो एंटिटी है ना वो हमको इतना कंट्रोल करने लगी है और हम लोग मतलब ऐसे पपेट्स बन चुके हैं ना उसके लिए कि कोई भी चीज़ जो हम बनाती है वो वैसी रहे ही नहीं. लाइक एनीथिंग, लाइक आवर रिएक्शंस, आवर एथिक्स, आवर इमोशंस, जस्ट एनीथिंग फंडामेंटल, आवर वैल्यूज यार, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है.
सब कुछ बस वो एंटिटी कंट्रोल करता है, और हम कुछ कर ही नहीं सकते उसके बारे में. You know, like how you said, like this closure we are feeling right now, none of it is real, right? At least none of it feels real. It feels forced. How else do you explain this feeling, this feeling of force? How? I don't know. मेरे को तो बस यही लग रहा है कि हम लोग अपने ही खुद के कैरिकेचर्स बन गए यार. Like it's just so, you know. चुप થઈ જાઓ રૂમ, ચૂપ હો જાઓ ચૂલ, પ્લીઝ ચૂપ હો જાઓ. વાતો રે વાતો પત્તી જ નથી યાર. મેં તમારી વાતો વર્ષો ને વર્ષો ચૂપચાપ સાંભળી છે, ચૂપચાપ, પણ હવે નહીં, બસ. સાલું કઈ ખબર જ નથી પડતી. ક્યારેક કોઈક વાતો કરીને તમે લોકો આમ જતા રહો છો કે કોઈક વાતો કરીને તેમ જતા રહો છો યાર. જે ફીલ થતું હોય કે પછી જે ફીલ કરવું હોય એ વાતોનો ઓળો કરીને ત્યાં પહોંચી જશો. સાલી કોઈ ખોટી વસ્તુ હોય તો એને સાચી કરી દેશો અને પછી એ જ સાચી વસ્તુને તમે લોકો ખોટી કરી દેશો. સાલું ખબર જ નથી પડતી તમને વાત ક્યાં પૂરી કરવી. તમે લોકો એટલે જ વાતો કર કરો છો ને કે તમે લોકોને ખબર જ નથી કે વાત પૂરી ક્યાં થાય છે. સલાઓ પટોડાવો છો, એક નંબરનો પટોડાવો છો, પટોડાવો છો સલાઓ. કોઈ એક વાત પર ફિક્સ જ નથી રહી શકતા. બસ વાતોને ગોળ ફેરવા કરો છો. અરે ભાઈ, અરે તમે લોકો બસ ખાલી ખબર નહીં પતા નહીં એમ જ ફસાયેલા રહો છો યાર. ભાઈ આ બધા વર્ડ્સનો કોઈ મતલબ જ નથી. અગર આ બધા વર્ડ્સ તમને ક્યાં પહોંચાડી નથી શકતા તો કોઈ મતલબ જ નથી. બસ યાર. અંશ, હવે આપણે આપણા ઘરે જવું જોઈએ. अब तो कुछ नहीं बोलना चाहिए. नहीं, लेकिन हम फिर भी बोलेंगे. It's so crushing, यार, isn't it? स्पेशली मेरे लिए यार. मुझे वहाँ से निकले काफ़ी सालों हो गए, बट स्टिल आई केप्ट ऑन थिंकिंग हाउ ऑल ऑफ यू कॉल्ड अंश एंड अक्ष माय किड्स. कितना fucking weird sound करता है वो. एंड बियॉन्ड दैट वियर्डनेस आई थिंक मैं सोचता था कि यार उनको अपने ग्रुप में ऐसा दिखता था क्या, लाइक इतना क्यों वो खुद को डेडिकेट कर दिया था उन्होंने ये ग्रुप से. बड़ा मेरे को लगा यार इतना डेडिकेशन आता कहाँ से. वही वे, like
इतना जल्दी इतना सारा अटैचमेंट कैसे हो सकता है उन्हें? पर आई थिंक उनको अटैचमेंट नहीं था, नहीं लाइक अटैचमेंट था, पर कैसा था ना, उनके दिमाग में एक मिथ था कि ये मिथ के हम लोग सब बड़े स्मार्ट आइडियल और ऐसे गजब लोग हैं, एंड आई थिंक उनको वो मिथ से अटैचमेंट था, हमसे नहीं। सही बोला तो शायद इसीलिए उसका ब्रेकडाउन भी हो गया वो बेचारा। वही यार, एंड अभी जब मैं यहाँ आया ये सब हुआ उसके बाद आई थिंक वो मिथ जो था ना वो उसके अकेले दिमाग में नहीं था, वो सब लोग के दिमाग में था, ये पूरे ग्रुप के दिमाग में था, एंड आई थिंक उसकी डेथ के बाद आई थिंक वो मिथ भी मर गया एक तरीके से। बराबर बोला। क्या भाई यस, और चुप रहा है तू आज पूरा रात, कुछ बोला ही नहीं, क्या हो गया? है हम तो बहुत बोल बोल करता है यस, क्या मैं चुप થઈ ગયો एकदम થી, मैं बोल कहीं छोड़ यार। मैं भी अग्री करता है पर तेरे साथ, लाइक इवन आई फील ये जो अपन सबका मिथ मेकिंग है वो सब इस डेथ के बाद तो खत्म ही हो जाएगा ना। एंड यू नो द थिंग अबाउट अंश इज, हाउ डू आई पुट इट, लाइक इट्स ऐसा कोई सर्टन क्वालिटी नहीं है जो वो मास्टर किया है या ऐसा कुछ, बट इट्स जस्ट लाइक द वेरी एसेंस ऑफ अंश। लैक ऑफ स्पॉटलेसनेस। हाँ वही वही वही। तेरे को कैसे पता? मुझे क्या पता है? वही जो तू अभी बताया। क्या पता बताया मैंने? हाँ anyway, so I was saying that Ansh has a certain quality, a lack of spotlessness, which is very rare and profound. So many of us spend our whole life in realizing that there exists no ideal, perfect self. Most people do know this as a general truism, but they do not realize that the struggle is in the nuance. The struggle is that in most relationships, while people do eventually realize that this ideal, perfect form
is unachievable. They unfortunately keep searching. They can't not stop thinking and dreaming about the ideal and perfect state of it. People always say, reach for the moon and you land in the stars. But what they do not realize is that when this happens, the star is never enough. You see, when you reach for the moon and land on a star, you are left in a pathetic state of mind where you are lucky enough to be on a star, yet doomed forever because you desired a moon. And so it is the wounded beings like Ansh that are so numb and incapable of having any possible conception of the moon, that stars are all that they can hope for, and that stars are all that they end up reaching. The ideal version of any human fulfillment ends up being possible only when there is no ideal. And so it is these incurable wounds of Ansh which makes this lack of idealism in him a natural state, and thereby the ideal state to have and to form any true human connection. Obviously, the moon a metaphor for perfect friendship, stars an allegory for flawed friends, and Ansh a stand-in for what in essence is the aching pain of connecting to fellow humans. Guys,
एनी क्या कोई ग्रेव है? होगी ना बे। कैसे होगी बे यार? उसको तो प्रॉपरली अपने ने इलेक्ट्रिक सिमेट्री में बर्न किया ना, और अभी तक तो उसके ब्लैक एशेस वाष्पीभवन भी हो गए होंगे। हाँ हाँ, मैं भूल गया। स्टार्टिंग में ही तो बंद किया था अपन ने उसे। वही बे। પૂર્વમ એની ગ્રેવ છે. બે યશ તને કેટલી વાર કહું યાર, એના જેવી એન્ટિટીની ગ્રેવ ના હોઈ શકે યાર. ઇટ્સ નોટ લાઈક અ રિયલ થિંગ. Even though it feels more real than most real things. अंशुल यार. यश, उसका ग्रेव नहीं हो सकता because it's not fucking dead man. Not that it could die per se. પૂર્વમ यार. યશ એ ખાલી આપણા માટે મર્યું છે, સમજે છે તું? वो सिर्फ हमारे हाइव माइंड में मरा है यश. असली दुनिया में दूसरों के लिए तो अभी भी वो जिंदा ही है. અંશુલ उसकी ग्रेव है. यश क्या बोले जा रहा है तू कब से? मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब असली है. उसकी ग्रेव है असली में. उसकी डेथ असली में हुई है. ये सब कोई नाटक नहीं है. ये सब असली में हो रहा है. यश बोगा तू कहवा सू मांगे छे. હું એ કહેવા માંગુ છું કે ડેથ, લવ, ફ્રેન્ડશિપ, ફેરવેલ આ બધા જ ઇન્ટરનલ અપોકલિપ્સિસ છે. ભલે બહાર કંઈ જ ના દેખાય, પણ અંદર બધું જ થઈ જાય છે. Yash, what the fuck are you trying to say? What I'm trying to say is, I can use words like mass hysteria, group delusion, collective imaginative grief to explain what a farewell means. But I won't. Because you know, the old tale tells it better. And the old tale tells it true. Love and grief can only really be felt. इन शब्दों से हम उनके आसपास जा सकते हैं. शायद शब्दों से हम उनके सच्चाई को छू भी सकते हैं. बट ये चीजें शब्दों में तो आने से रही. You had to be there to know it. You just had to be there to know it. એવું જ કહે છે ને બધા. એસ્પેશિયલી આપણે કોઈ અગર જેન્યુઅનલી સેડ માણસને પૂછશું કે શું થઈ રહ્યું છે તને, તો એ કદાચ એક જ યુનિવર્સલી ઓનેસ્ટ આન્સર આપી શકશે. True grief has only one answer. I can't put it into words because you won't understand it. So maybe we need to stop now. At least stop all these endless words. We need to see it now. See what? The grave.
क्या छवि ग्रीव बाहर इधर Silence is cemented down. Circus of repeating clown. Stood over and over the crown. Chorus of repeating sound.